भारत के जैविक उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एपिडा ने बायोफाक इंडिया 2026 में देश की ऑर्गेनिक उत्पाद श्रृंखला को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इस आयोजन में देश भर से आए उत्पादकों के साथ साथ विदेशों से आए खरीदारों ने भी हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि पूर्वोत्तर राज्यों के ऑर्गेनिक उत्पादों ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। देखिए ये रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित बायोफेक इंडिया 2026 में एपिडा ने 44 प्रदर्शकों के साथ अपना विशेष पवेलियन स्थापित किया। ये देश के प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पाद मिलेट्स, मसाले, चाय, कॉफी, शहद, फल, सब्जियां और वैल्यू एडेड फूड्स प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की मौजूदगी में बायर सेलर मीट के जरिए निर्यात के नए अवसर भी तलाशी गए। हमने इस बार जो ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी संस्था है आईफॉर्म के साथ पार्टनरशिप करी है और उनके करीब 35 इंटरनेशनल बायर्स, ऑफिस बीयरर्स यहाँ पर आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारा बायोफैक है और जो हमारे जितने भी एग्जिबिटर्स आए हैं, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न सारी स्टेट्स आई हैं यहाँ पर, उन सबको अच्छा यहाँ पर मार्केटिंग मिलेगी। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव के श्रीनिवास ने किया। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में जैविक खेती की अपार संभावनाओं और वैश्विक बाजार तक उसकी पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन यादव ने भी निर्यात बढ़ाने और भारतीय ऑर्गेनिक उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग पर अपने विचार रखे। आज का इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि भारत पिछले वर्षों में ऑर्गेनिक और जैविक खेती के आधारित ये मार्केट को एक्सेस करने के लिए, उसको बढ़ोतरी देने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। और आज के तारीख पे ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया के पास सेकेंड लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन है और विशेष करके नॉर्थ ईस्ट में 14% प्रोड्यूस नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है और अन्य देश के अन्य भागों से भी आ रहा है। We project that India is going to be one of the leading partners with the global community for also the sustainable the movement that has been made, and for that part Government of India as well as APIDA specifically and Ministry of Commerce has been working on NPOP program. प्रदर्शनी में असम के स्टॉल पर ऑर्गेनिक चाय, मसाले, शहद, पारंपरिक कृषि उत्पादों ने विदेशी खरीदारों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। स्थानीय किसानों और उद्यमियों ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता और निर्यात की संभावनाओं को प्रदर्शित किया। मैं आपको वो चावल दिखाने जा रहा हूँ जिसको आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। राइस का स्पेशलिटी ये है कि इसको हम ये कुक करने का ज़रूरत नहीं है। हम अगर 10-15 मिनट पानी में भिगो देते हैं तो ये अपने आप मतलब खाने लायक बन जाता है। ये जो मिर्च आप दिखा रही हैं और एक यहाँ पर ब्लैक राइस है, इनकी क्या स्पेशलिटी है? एक्चुअली इसका तीखापन माने कि बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली विद अदर चिलीज, तो मणिपुर में ही उगाया जाएगा। मणिपुर के स्टॉल पर राज्य के पारंपरिक ऑर्गेनिक उत्पाद, ब्लैक राइस, मसाले और प्राकृतिक खाद्य उत्पाद प्रदर्शित किए गए। उन उत्पादों में विदेशी खरीदारों ने भी गहरी रुचि दिखाई, जिससे पूर्वोत्तर राज्य के ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए नई निर्यात अवसर बनने की उम्मीद है। डीडी न्यूज के लिए अंकित मिश्रा की रिपोर्ट।